भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आप सोचिएगा ये संसार हमें क्या देगा। अगर गुरु ने इतनी बात बता दी, इस देह में हरि मिलत है, इसको इस देह को लाखों करोड़ों दुख मिले, लेकिन एक विशेषता संत ने बता दी, इस देह में परमात्मा मिलते हैं। और आप हम लोग ये माया के चक्कर में अपना जीवन गंवा रहे हैं। एक बार किसी ने पूछा कि श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी, क्या ये सच है? क्या ये सच है? अब आप किसी संत से पूछो, भागवत में तो कहोगे हाँ जी यही लिखा हुआ है 16,108 पत्नियां थी। तो संत ने कहा भले मानुस, ये तो बहुत कम करके बताया हुआ है, जो इनके अलावा थी उनको तभी गिना ही नहीं है। कहा कि कितनी थी? बड़ी उत्सुकता से पूछा कितनी थी? अब आप ध्यान से सुनिएगा। तो संत ने कहा जो सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, जितने जीव हैं, क्या मतलब? जितने मनुष्य, जितने पशु पक्षी, चींटी कीड़े मकोड़े, जितने प्राणी हैं और भूत में हुए हैं, इस समय हैं और आगे होंगे, उनके मन में जितनी वृत्तियां उठती हैं, उनको अगर गिनती की जा सके तो श्री कृष्ण की पत्नियों की गिनती की जा सकती है। अनंत आत्माएं, सबके हृदय में परमात्मा रहता है, तो सबका पति तो सबके हृदय में रहता है। अब बताइए, ये 16,108 तो बहुत कम है। क्योंकि प्रत्येक वृत्ति, चाहे वो किसी भी प्राणी के अंतःकरण में, आप सोचिए आपके मन में टक 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 विचार उठते रहते हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा ये विचार उठने की ताकत आती कहां से है? अगर पति अंदर ना हो, परमात्मा अंदर ना हो, तो आपके मन में विचार आ सकते हैं? ये मन काम कर सकता है? आप बताइए, हमारी आंख देखती है, हम उसके होने का अनुभव नहीं करते कि उसकी ताकत है, पति अंदर बैठा हुआ है, तो ये आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। मुर्दे को तो कभी देखते हुए नहीं देखा, मुर्दे के विचार करते कभी सुना नहीं। सोचिए इन बातों को। वो परमात्मा अपने होने का कितना छुप करके, बल्कि सच्चाई तो यह है, पर्दे में तो वो रहता है, हम अकड़ में रहते हैं और वो पर्दे में रहता है। वो कितना प्रेम करता होगा हमसे।
आपका मन कहां कहां घूमता रहता है और वो कभी ऐतराज नहीं करता। ये तो संत महात्माओं की कृपा है आप हम लोगों पर कि वो हमें जताते रहते हैं। वो जताते रहते हैं लेकिन हम नहीं मानते। मन हमारा इतना चलायमान है, अभी यहां अभी वहां, अभी यहां अभी वहां। संत महात्मा तो इतनी सी बात कह करके सारी बात खत्म कर देते हैं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो आप सोचिएगा, जितनी भी आत्माएं जीव उठते हैं जागते हैं जिसमें सोते हैं, वो प्रभु उसका पति है कि नहीं है? वही श्री कृष्ण है। ये 16,000 की गिनती तो एक दूसरे हिसाब से की हुई है। 108 नाड़ियां, उनमें एक मूर्धा में जाती है, उस नाड़ी में जो ऊपर को चढ़ती है उसको अमृत तत्व को प्राप्त होती है। और उन सब नाड़ियों का उद्गम जो है, लय स्थान है, उस परमात्मा का वर्णन करें तो गिनती 16,108 होती है। गोपियों के हृदय से देखो, आप और हम लोग संसार को, इसको देख उसको देख, इसकी सोच उसकी सोच, और गोपियां जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। देखो, लक्ष्मी ने पांव पकड़ा, लक्ष्मी ने पांव पकड़ा और उधर छाती पर डेरा लगाया भगवान की, यानी सेवा भी की और हृदय में अपना राज भी किया। और इधर गोपियों ने क्या हुआ, इनका ध्यान से सुनिएगा, गोपियों का क्या हुआ? स्वयं उनके कंधे पर अपना भुजदंड रख के भगवान, दंड माने कठोर कोमल नहीं, कृष्ण ने जब गोपियों के कंधे पर हाथ रखा तो कोमल कमल के समान हाथ नहीं था भगवान का। भुजदंड जैसे डंडा होता है, कठोर हाथ रखा। क्यों? ध्यान दीजिएगा कितना बड़ा अंतर है। लक्ष्मी तो चरण चाप रही हैं, हृदय में डेरा डलाए हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण खुद अपना भुजदंड गोपियों के कंधे पर रखते हैं। और इतना कठोर हाथ रखा क्यों? इसलिए कई क्षण भर के लिए भी इधर उधर जाने ना पावे, पकड़ के रखा। हम गाते तो हैं, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। आप सोचिएगा, भगवान की पकड़ से आप हम निकल सकते हैं? गोपियों को देखिएगा, ये संस्कृत में जो भागवत में आता है, भुजदंड गृहीत कंठ, क्या मतलब? लक्ष्मी ने तो पांव पकड़ा और उधर श्री कृष्ण ने अपने भुजदंड से, आप सोचिएगा भगवान की बाजुएं कितनी ताकत वाली होंगी, गोपियों की गर्दन पकड़ी और वे सटी रहे हमारे साथ। यानी एक तो भगवान को पकड़े हुए है और एक को भगवान पकड़े हुए हैं। अंतर समझिएगा। पत्नी पत्नी तो पति के हृदय में कब्जा किए हुए है, और पुरुषोत्तम पति अपनी प्रेमिका को काबू में किए हुए हैं, उसको कस के पकड़े हुए हैं। 1 इंच भी हवा निकलने का रास्ता भी हमारे और इनके बीच में ना रहे, हमारे और इनके बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान, किसी प्रकार का अवकाश ना रहे। गोपी कृष्ण प्रेम
गोप कहते ना, गोपी कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण गोपी से प्रेम करते हैं। अब लक्ष्मी के साथ तुलना करके देखो, अब सोचिए, अब तुलना करके देखो। गोपियां के चरण भगवान दबा रहे हैं और लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही है। श्री कृष्ण का ये प्रेम देख करके गोपियों को जो अभिलाषा थी, जो आशा थी, जो लालसा थी, सो पूरी हो गई। देख करके आशा पूरी हो गई। ऐसी जो ब्रज बल्ली हैं, ब्रज की गोपियां, ब्रजांगनाएं, बल्लभ माने गोप होते हैं, प्यारा होता है जब ब्रज बल्ली, बल्ली नाम प्यारा होता है, और बल्लभ माने ध्यान ध्याता होता है। तो ये जो ब्रज के ग्वाले हैं, ब्रज की गोपियां हैं, इनके हृदय में कृष्ण का प्रसाद उदय हुआ। उदय का अर्थ है पहले से था। ये भगवान को प्रेम में लेकर के आई थी। सूर्य पहले से रहता था तो उदय होता है, जो छिपा हुआ होता है वो प्रकट होता है। माने गोपियों के ऊपर जो श्री कृष्ण का प्रसाद है वो नित्य सिद्ध है। जो प्रसाद प्रकट हुआ, आप सोचिएगा कि जो कृपा, जो प्रेम, जो प्रसाद गोपियों के प्रति भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ, वो अत्यंत प्रेमवती लक्ष्मी के प्रति नहीं प्रकट हुआ। भगवान की कितनी पत्नियां, भूदेवी, लीला देवी, वैकुंठ में रहने वाली, तो गोपियों की महिमा इतनी गान उद्धव कर रहे हैं। देखो भगवान की, आप लोगों ने सुना होगा अष्ट महासखियां। ललिता जी गोरे रंग की, नेह की रीति भांति को जानने वाली, प्रेम को जानने वाली, मोर पंख की नीली साड़ी पहनती हैं, मोर पंख की, प्रिया प्रीतम को पान प्रदान करती रहती हैं। ये सखी हर कला में निपुण ललिता जी, ललिता जी प्यारी जी के परम प्रिय सखी हैं। कुंजन में ललिता जी प्यारी जी के गेंद का खेल खिलाती हैं, तो कभी वन विहार, नौका विहार करने ले जाती हैं। इसी प्रकार राधा जी की दूसरी सखी विशाखा जी, ये कृष्ण की सखी कहो या राधा की, राधा कृष्ण दो नहीं है, ये भाव होता है। आप किस भाव से भगवान को प्रेम करते हो। विशाखा जी तारा मंडल की साड़ी पहनती हैं, ये सुगंधित चीजों से बने चंदन का लेप करती हैं, ये सुगंधित चीजों से चंदन का लेप करती हैं, चंदन लगाती हैं। हर सखी प्रिया प्रीतम को सुख देने में लगी रहती है कि कैसे राधा कृष्ण को सुख मिले। प्यारी जी के अंगों का स्पर्श पाकर सखियां बहुत सुख प्राप्त करती हैं। ये सखी श्री श्यामा जी के नित्य सानिध्य में रहने वाली स्वामिनी की प्रिय सखी है। विविध रंगों के वस्त्रों की प्रीति पूर्वक चयन करके प्रिया जी को यही धारण कराती हैं। ये छाया की तरह राधा के साथ साथ उनके हित की बातें करती हैं। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा ललिता, विशाखा, चित्रा। ये चित्रा जो सखी हैं, ये चित्रा सखी पीली साड़ी पहनती हैं। प्यारी जी प्रियतम की सेवा
में फल शरबत लेकर खड़ी रहती हैं। संध्या समय 4 बजे प्रिया प्रीतम को जगाने का समय होता है, तो युगल वर्ग की सेवा में फल शरबत लेकर आती हैं। चित्रा सखी युगल की अति मन भावती सखी हैं। इस युगल की क्षण क्षण की रुचियों को पहचानने वाली चित्रा सखी हैं। सदा सेवा में संलग्न रहने वाली, पीले वस्त्र धारण करती हैं। अष्टमा सखियों को सुना होगा। ये अष्टमा सखियां क्या क्या कैसे कैसे सेवा करती होंगी। इसी प्रकार चौथी सखी इंदु रेखा। कुछ लोग उसे इंदु लेखा बोलते हैं, कुछ इंदु रेखा कहती हैं। इंदु रेखा जी हरी साड़ी पहनती हैं, श्रृंगार सेवा गजरे बनाती हैं, प्रिया प्रियतम को प्रेम कहानी सुनाती हैं। सोचिएगा, अब आप सोचिएगा आपके अंदर कौन सी सखी का भाव भगवान के लिए उदय होता है। प्रेम कहानी सुनाती हैं। ये 8 सखियां हर कला में चतुर व निपुण हैं। प्यारी जी किसी भी सखी को कुछ भी कोई आज्ञा नहीं देती। सब नृत्य कला में सेवा में निपुण हैं। ये सखी बड़ी अत्यंत कुशल, बड़ी सूझबूझ वाली हैं। लाल प्रिया में रसोद्दीपन विभाग भी प्रकट करती हैं। इसी प्रकार चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्रा, सुदेवी सखी, ये 8 सखियां, सबकी अलग अलग पोशाक, अलग अलग सेवा। और देखिए ये भाव है सेवा का। अब आप अपने लाला को, अपने राधा कृष्ण युगल सरकार को किस भाव से, कोई ना कोई भाव तो है ना। ये 8 भाव बताए गए। ये 56 भोग आपने सुना होगा कि लोगों के मन में बड़ा भाव रहता है, हम 56 भोग की व्यवस्था कर रहे हैं। ये 56 भोग का मतलब क्या होता है आपको पता है? हो सकता है आप लोगों ने सुना हो कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज को अपनी उंगली पर धारण किए रखा, तो यशोदा मैया एक दिन में भगवान को 8 बार कलेवर कराती थी, 8 बार भोग लगाती थी। आज भी बिहारी जी के मंदिर में, राधा बल्लभ मंदिर में, राधा रमण मंदिर में रोजाना 8 समय भोजन भोग की व्यवस्था की जाती है, तरह तरह का। तो ये 7 दिन को 8 से गुणा करो, 8 सत्ते 56 के भगवान जब 7 दिन के बाद में गिरिराज को नीचे रखा, तो भक्तों ने 56 प्रकार के भोजन बना करके भगवान को भाव से, लेकिन आप और हम लोग 56 भोग 56 भाव, ये भाव नहीं है हमारा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान के प्रेम को पाने के लिए आप और हम सब लोग पूरी तरह से, भगवान तो कृपा करके मनुष्य शरीर दे चुका, भगवान की अष्टयामी सेवा भी होती है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की आखिरी बात बता रहा हूं। असली सुंदरता क्या है? जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में ना रखकर क्यों अग्नि को दे दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखाई पड़ेगी। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा हुआ है। फिर ये शरीर सुंदर कैसे हुआ? तो शरीर की सुंदरता को सुनिएगा। शरीर में कोई सुंदरता नहीं, सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका प्रेम।
जिससे जीवन में ये सब के सब वही मनुष्य जीवन दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है जिसके हृदय में भगवान का भाव 24 घंटे बना रहता हो। अब आप सोचिएगा, आप और हमारे हृदय में ये 24 घंटे भगवान का, आप सब परिवार में किसी न किसी की सेवा तो करते हो ना, ये सारी सेवा भगवान की है। आठ प्रकार की सेवा मंगला भाव के अंदर, श्रृंगार भाव के अंदर, आप सोचिएगा ग्वाल भाव के अंदर, राजभोग के अंदर, उत्थान संध्या आरती के भाव में, गोदली बेला जिसे बोलते हैं, भोग आरती में भाव की सेवा। इस प्रकार सारा दिन आपका मन भगवान की सेवा में क्यों नहीं रहता? आप जो भी परिवार के लिए कार्य करते हो सब में भगवान का प्रेम छिपा होता है, लेकिन आप और हम लोग भूल जाते हैं। आज सत्संग को यह विराम दे रहा हूं, कल इससे आगे की चर्चा करूंगा। आप प्यार से गाइएगा। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, गाइए। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे।